Assalamu alaikum students, welcome to the channel Learning Hub. This channel is going to provide you different topics relevant to the linguistics and English literature. Today our topic is the sentence, kinds of sentences, subject and predicate. Subject and predicates are the parts of sentence. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस जो होता है वो जुमले को कहते हैं। अब जुमला क्या है? जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं या लिखते हैं वी नीड सम वर्ड्स, हमें कुछ वर्ड्स की ज़रूरत होती है। तो जब हम इन वर्ड्स को एक ग्रुप में डाल देते हैं तो वो हमारे कंप्लीट सेंस दे तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। इन इंग्लिश हम ये कहेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called a sentence. For example, little Jack Homer sat in a corner. या फिर he eats an apple. या फिर he is a boy. या फिर he looks very beautiful. तो अब हम ये क्या है? ये हमारे sentences हैं। Sentences की कुछ types होती हैं, kinds होती हैं। So basically 4 basic kinds हैं। अकॉर्डिंग टू द GC सिलेबस वहाँ पर भी हमें 4 काइंड्स के बारे में रेफ़र किया है। वैसे तो इसकी और भी है, लेकिन जो बेसिक 4 हैं हम वो बात करेंगे, जिसके अंदर डिक्लरेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ जाते हैं। सबसे पहले इसकी काइंड देखते हैं हम डिक्लरेटिव या असर्टिव्स की। डिक्लरेटिव का मतलब होता है ऐलान करना, असर्टिव का मतलब होता है कि दावा करना। जो सबसे पहले इसकी काइंड है उसमें आता है हमारे पास डिक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस, यानी वो जुमले जो बयान करें या कोई चीज़ के दावेदार हों। अब उनको हम क्या कहेंगे कि वो हमारे डिक्लरेटिव और असर्टिव्स हैं। सो ये वो स्टेटमेंट्स होती हैं, वो दावे होते हैं जो कि एक बयान की शक्ल में, एक सेंटेंस की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि a sentence that makes a statement or assertion is called declarative or assertive sentence. For example, Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty दरबार पर बैठे। अब the second type, interrogative sentences. Interrogative sentences वो होते हैं जो कि क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि सवाल करते हैं। तो वो सेंटेंस जो सवाल करे उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन इंग्लिश अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? व्हाट इज योर नेम? आपका नेम क्या है? द थर्ड वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब ये वो सेंटेंस होते हैं जो किसी कमांड को दिखाते हैं या फिर किसी इल्तिजा को जाहिर करते हैं। अब इसके अंदर क्या है? हम इसको इस तरीके से कहेंगे इन इंग्लिश में, a sentence that expresses a command or entreaty is called an imperative sentence. For example, have mercy upon us, हम पर रहम करो। Fourth one is exclamatory sentence. Exclamatory sentence वो sentences होते हैं जो कि strong feelings दिखाते हैं। Strong feelings यानी हमारे एक गहरे जज्बात दिखाते हैं। अब इसमें क्या आ जाता है? इन इंग्लिश हम कहेंगे a sentence that expresses strong feeling is called an exclamatory sentence. For example, how cold the night is. रात कितनी ठंडी है। What a shame. कितनी बिस्ती की बात है। तो इस तरह के जो हमारे पास एक सडन स्टेट ऑफ इमोशन बताएंगे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। हमारे पास जो 4 बेसिक टाइप्स थी सेंटेंसेस की वो थी डिक्लरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारे पास ये एक हिस्सा होता है, 2 जो कि एक मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। हमने जब भी कोई सेंटेंस बनाना है तो हमने किसी शख्स या चीज़ का नाम लेना है और फिर हमने उसी शख्स या चीज़ के बारे में कुछ कहना है। तो ये क्या है कि सेंटेंस में 2 चीज़ें नज़र आई, एक वो चीज़ जिसके बारे में बात की जा रही है और एक वो चीज़, एक वो हिस्सा सेंटेंस का कि जो उस चीज़ के बारे में, उस शख्स के बारे में, उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारे पास एक साइड पे एक चीज़ है जिसके बारे में बात की जा रही है और दूसरी साइड पे क्या बात की जा रही है वो हिस्सा होता है सेंटेंस में। हम ये कहते हैं कि सब्जेक्ट
जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको हमने नाम दे दिया सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन होता है, यानी ऐसा हमारा हिस्सा होता है जिसके बारे में बात की जाए। इसको हम डूअर भी कहते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसको खाली डूअर कहना भी पूरा गलत होगा, क्योंकि सब्जेक्ट में हमें उस चीज़ के बारे में, उस सब्जेक्ट जो है वो ये बताता है किसके बारे में बात हो रही है, और डूअर तो होता है काम करने वाला। तो हम ये कहेंगे कि जिसके बारे में, जो हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन हो, उस हिस्से को हम सब्जेक्ट कह देंगे, और जो उस मैटर ऑफ डिस्कशन यानी सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो हिस्सा हमारा प्रेडिकेट होगा। अब यहाँ पर सेंटेंस के दो पार्ट्स हो गए, सब्जेक्ट जो कि हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन है, और एक दूसरा पार्ट जो उस मैटर ऑफ डिस्कशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि प्रेडिकेट। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इन इंग्लिश में हम उसको किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, और this part which tells something about the subject, this is called the predicate of the sentence। यानी वो चीज़ जो कि, वो हिस्सा जो कि नाम हो किसी शख्स या चीज़ का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और वो हिस्सा जो उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है वो हमारे पास प्रेडिकेट है उस सेंटेंस का। तो सब्जेक्ट सेंटेंस का सबसे पहले आता है आमतौर पर, लेकिन कभी कभार ये प्रेडिकेट में भी आ जाता है, इसको हम प्रेडिकेट के हिस्से में भी रख देते हैं। जैसे हियर कम्स द बस, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटीज, तो हमारे पास यहाँ पर द बस सब्जेक्ट है, स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटीज यहाँ पर हमारे पास प्रेडिकेट में आया है। तो यूजुअली ये सब्जेक्ट पहले आता है, जैसे ही इज़ अ बॉय, ही हमारे पास पहले आ गया, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को हम लेफ्ट आउट कर देते हैं, यानी नहीं लिखते होते, जैसे सिट डाउन, बैठ जाओ। अब जब हमने कहा बैठ जाओ, यहाँ पर तो सब्जेक्ट अंडरस्टूड है कि वो है प्रेजेंट, लेकिन उसको यहाँ मेंशन सेंटेंस में नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्पीकर के दिमाग में होता है और लिसनर के दिमाग में होता है कि ऑब्वियसली लिसनर को कह रहा है, और स्पीकर के दिमाग में होता है कि जिससे बात कर रहा हूँ उसी को कह रहा है, तो उसको अंडरस्टूड किया जाता है, लिखा नहीं जाता। तो वहाँ पर हमारा सब्जेक्ट लिखा ही नहीं जाता, वहाँ पे हमारा सिंपल होता है सिट डाउन। थैंक हिम, यहाँ पर भी सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड है कि हम इसको कह रहे हैं थैंक यू, जो हमारे सामने वाला है, जो सेकंड पर्सन है, तो वहाँ पर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं जो हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाए, और प्रेडिकेट सेंटेंस का वो हिस्सा है जो उस चीज़ के बारे में, उस शख्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है।